हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुनील अधिकारी। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। रिव्यू वीडियो है। जी हाँ, एक और हम रिव्यू वीडियो लाए हैं आपके लिए। जैसे कि हमने बताया था आपको, जैसे ही आप कमेंट करेंगे, जैसे रिकमेंडेशन देंगे कॉलेजेस के, तो हम आपके लिए रिव्यूज वीडियो बना के लाएंगे। पिछला वीडियो हमारा था मानव रचना यूनिवर्सिटी के ऊपर, जहां पर हमने यूजी पीजी कोर्सेज के बारे में पूरा A to Z डिस्कशन करा था। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। स्पेसिफिकली अगर आप मास्टर लेवल के कोर्सेज करने जा रहे हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज करने जा रहे हैं, जैसे कि PGDM या फिर MBA, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के जितने भी 4 कैंपसेस हैं, सबके बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, उसके बारे में बात करेंगे। कितने प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबका फीस स्ट्रक्चर देखेंगे, हॉस्टल रिक्वायरमेंट वगैरह सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लेसमेंट रिकॉर्ड पूरा हम टटोलेंगे कि एक्चुअल में प्लेसमेंट क्या है। तो इन डेप्थ वीडियो होने वाला है, शुरुआत से लेकर एंड तक देखिएगा। इफ इन केस आप PGDM या फिर MBA करने की सोच रहे हैं, कहां से? जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है एप्लीकेशन फॉर्म का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म निकलने के बाद याद आती है कि हमें एडमिशन चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं, आप इस सेशन का फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टार्ट करेंगे वीडियो का ये बताने से कि देखिए, किसी भी तरीके से जरूरी नहीं है कि जयपुरिया आपका ड्रीम कॉलेज हो। ड्रीम आपका हो सकता है IIM हो, ड्रीम आपका हो सकता है सिम्बोसिस हो, नारसी मोहनजी हो, SP जैन हो, बहुत सारे टॉप क्लास जो टॉप 10 PGDM या फिर MBA इंस्टीट्यूट है वो हो। लेकिन हर किसी का उन कॉलेजेस में होता नहीं है, ये आप जानते हैं। वहां पर 10% बच्चों का ही हो पाता है। तो बहुत सारे मेरे वीडियोस कहीं ना कहीं उन कॉलेजेस के हैं जहां पर आप एज अ सेकेंड ऑप्शन, एज अ बैकअप रख सकते हैं, इफ इन केस ड्रीम कॉलेज आपको नहीं मिल पा रहा है। राइट, तो उसी कैटेगरी में हम जयपुरिया इंस्टीट्यूट को भी रखेंगे। आपका ड्रीम कॉलेज भले ही ये ना हो, लेकिन सेकेंड ऑप्शन आपका एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कितना अच्छा है या ठीक ठाक है, वो इस वीडियो तक आपको पता लग जाएगा, इस वीडियो के एंड होने तक। राइट, चलिए, तो सबसे पहले हमने सोचा क्यों ना थॉरोली, जो आपको एक्चुअल में आप वेबसाइट विजिट करते हैं और वो सारी चीजें चेक करते हैं, तो मैं आपका काम आसान कर दूं। वेबसाइट से ही, मतलब एक्चुअल जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं से हम सारी डिटेल खकोलेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैसा है, क्या प्रोग्राम है और सारी डिटेल। ठीक है, तो ये हमारा होम पेज है। जैसे आप जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डालेंगे गूगल पे, तो ये आपका होम पेज आता है। ये वेबसाइट का सबसे पहला पेज है। ठीक है, तो अबाउट अस दिखता है, प्रोग्राम दिखता है, एडमिशन दिखता है, सारे वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा जब हम नीचे आएंगे इसी कैटेगरी में, इसी पेज में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है कि रैंकिंग सबसे पहले इन्होंने प्रोवाइड करा रखी है। अच्छा, एक चीज आपको बताता चलूं ना, कि रैंकिंग फर्स्ट पेज में वही यूनिवर्सिटीज, वही कॉलेजेस प्रोवाइड कराते हैं जो सही में जिनकी रैंकिंग अच्छी हो, क्योंकि वही चीज जो हमारी अच्छी है सबसे पहले हम वही तो दिखाएंगे ना। तो इनके 4 कैंपसेस हैं, एक हमारा नोएडा में है, एक जयपुर में है, एक इंदौर में है, एक लखनऊ में है। तो अब निर्फ की रैंकिंग, जो सबसे ऑफिशियल रैंकिंग होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मतलब स्टैंडर्ड रैंकिंग होती है, जयपुरिया नोएडा 47th रैंक पे है, जयपुरिया जयपुर राजस्थान 80th रैंक पे है, 92nd रैंक पे है लखनऊ, जयपुरिया लखनऊ, और जयपुरिया इंदौर जो है वो 101 से लेकर 125 रैंक के बेस्ड में है। ठीक है, तो एक बार और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको वेरियस जो हमारे सेंटर्स है, नोएडा का, जयपुर का, सबका अलग भरने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। मतलब एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में आप कोई भी सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है मैंने, उस फॉर्म के बारे में बताऊंगा एडमिशन प्रोसेस के वक्त, तो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं देखने वाली, वो होता है एक्रेडिटेशन एंड रिकॉग्निशन। कहीं फेक यूनिवर्सिटी तो नहीं है? तो देखिए, बिल्कुल फेक नहीं है। क्यों फेक नहीं है? क्योंकि इनके पास अप्रूवल है डिफरेंट अथॉरिटीज का, चाहे वो MBA का अप्रूवल हो, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन का अप्रूवल हो, AIU का अप्रूवल, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का अप्रूवल हो, NAAC का अप्रूवल भी इनके पास है। ठीक है, तो जितने भी UGC इंपॉर्टेंट अप्रूवल होते हैं वो इनके पास सारे हैं। चाहे एक ही प्रोग्राम इनका ऑनलाइन PGDM भी है, तो उसके भी इनके पास DEB का अप्रूवल है। समझ में आ पा रही है? तो जितने भी इनके पास प्रोग्राम अवेलेबल है, उनके लिए जो इनकी रिकॉग्निशन है वो ठीक है। तो आप इस यूनिवर्सिटी में जयपुरिया में ट्रस्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन और एफिलिएशन वगैरह। ठीक है बच्चा, चलिए, जैसे मैंने आपको बताया, कैंपसेस जो हैं जयपुरिया लखनऊ में है, और कैंपसेस करके इन्होंने मेंशन कर रखा है, लखनऊ का, नोएडा का, जयपुर का और जयपुरिया का। ठीक है, इंदौर का और जयपुर का। ठीक है, एक चीज और, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जैसे कि जयपुरिया है, इनके अगर कैंपसेस देखेंगे ना तो बहुत ही बेहतरीन होते हैं। ठीक है, और
शायद इसी बात की ये ज्यादा फीस भी आपसे चार्ज करते हैं, ठीक है। तो कैंपसेस वगैरह बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी कैंपसेस हैं। अगर आप लखनऊ, नोएडा, जयपुर और इंदौर में रहते हैं तो प्लीज एक बार कैंपस विजिट करके भी सारे ऑफिशियल आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सबसे पहला पेज है और ज्यादा यहाँ पर मतलब देखने वाली चीज या जाने वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा पेज है प्रोग्राम्स में हम जाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ये ऑफर करते हैं, ठीक है। तो सेकंड पेज जो हमारा है वो है प्रोग्राम्स का, ठीक है। तो प्रोग्राम्स में जैसे ही आप नीचे आते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर में आपको पता लगता है, पहले तो ऊपर इन्होंने बता रखा है कि 1100 आवर ऑफ क्लासरूम ट्रेनिंग है, 200 आवर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, 100 आवर्स ऑफ आईडीपी एंड मेंटरिंग है, 60 से 90 डेज का समर इंटर्नशिप भी इनकी रहती है। तो फुल फ्लेज एमबीए और पीजीडीएम प्रोग्राम। अच्छा, यहां पर ना एक चीज मैं डिस्क्लोज कर दूं, जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको पीजीडीएम ऑफर करता है, जो कि इक्विवेलेंट है एमबीए प्रोग्राम के। समझ में आ पा रही है? तो जब भी आप जयपुरिया से कोई भी मास्टर लेवल की डिग्री लेते हैं मैनेजमेंट की, तो वो पीजीडीएम होती है। जैसे कि आईएम्स वगैरह एमबीए ऑफर नहीं करते हैं, वैसे ही जयपुरिया भी पीजीडीएम आपको ऑफर करता है, और जो कि टोटली इक्वल है एमबीए डिग्री के, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में ही, तो हर यूनिवर्सिटीज एमबीए प्रोग्राम अपना नहीं कर सकती। उसके लिए वो यूनिवर्सिटी का डिग्री उसके पास या यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन उसके पास होना चाहिए, और हर इंडिविजुअल प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास वो एफिलिएशन नहीं होता है। या तो वो डीम टू बी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, या फिर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी तो खुद के पीजीडीएम प्रोग्राम देती है। और जो टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आईएम्स, वो भी एमबीए प्रोग्राम नहीं, वो अपना पीजीपी प्रोग्राम निकालते हैं या फिर पीजीडीएम प्रोग्राम निकालते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में अगर आप एमबीए करने की भी सोच रहे हो तो आप पीजीडीएम भी कर सकते हो, उसी के उतना ही इक्वल है, उतनी ही इंपॉर्टेंस इंडस्ट्री में आपको मिलती है। समझ में आ पा रही है बच्चा? चलिए, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जयपुरिया तो एमबीए ही नहीं करवाता है, या फिर सर पीजीडीएम की ही हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, एमबीए की नहीं मिल रही। तो मैंने ये पहले ही डिस्क्लोज कर दिया है कि जयपुरिया जो है वो एमबीए नहीं पीजीडीएम करवाता है, और बहुत सारी स्पेशलाइजेशन वही देता है जो कि एमबीए में ऑफर होती है, और उसकी जो वैल्यू है पीजीडीएम की वो इक्विवेलेंट ही होती है एमबीए के, ठीक है। 21 कोर कोर्सेज हैं, 15 इलेक्टिव हैं, 5 वर्कशॉप मॉड्यूल कोर्सेज होते हैं, और समर इंटर्नशिप भी इनकी होती है। अब ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन, अब आते हैं मेन इन्फॉर्मेशन में। सबसे पहले है पीजीडीएम प्रोग्राम ये ऑफर करते हैं, एआईसीटी का अप्रूवल है, एनबीए से एग्रीगेटेड है, और एआईयू रिकॉग्नाइज्ड है। एफिलिएशन के बारे में हमने बात कर ली है। ये 2 साल का फुल टाइम 2 ईयर का ये प्रोग्राम है, ठीक है। तो रेगुलर प्रोग्राम है फुल टाइम। ये लखनऊ, नोएडा, जयपुर और इंदौर चारों कैंपस में हमारा पीजीडीएम ऑफर होता है, ठीक है बच्चा। ऑनलाइन पीजीडीएम भी जयपुरिया ऑफर करता है, एआईसीटी का इसको अप्रूवल मिला हुआ है, 2 साल की ड्यूरेशन है, और नोएडा का जो सेंटर है वो ये प्रोग्राम को ऑफर करता है, ठीक है बच्चा। आगे बढ़े। पीजीडीएम में जो स्पेशलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी, वो है रिटेल मैनेजमेंट। अप्रूवल टॉप क्लास है, 2 ईयर फुल टाइम ये हमारा प्रोग्राम है, और लखनऊ मतलब जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ ये ऑफर करता है। पीजीडीएम मार्केटिंग से भी ऑफर करता है, और जयपुरिया नोएडा ये आपको ऑफर करता है। देन कम्स सर्विस मैनेजमेंट में भी ये पीजीडीएम ऑफर करते हैं। ये डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है। नोएडा और जयपुर का सेंटर फुल टाइम रेगुलर बेसिस पे ये ऑफर करता है। पीजीडीएम फाइनेंशियल सर्विसेज में ऑफर करते हैं, फुल टाइम इनका प्रोग्राम है। ये लखनऊ का जो कैंपस है जयपुरिया का, वो ये ऑफर करता है, ठीक है बच्चा। फिर आता है एफपीएम प्रोग्राम है, ये डॉक्टरेट प्रोग्राम होता है, पीएचडी लेवल का होता है, प्लस ये एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफर करता है, ठीक है। तो प्रोग्राम वाली कैटेगरी में यही चीजें हैं देखने की। तो आपको जिस भी स्पेशलाइजेशन में अपना पीजीडीएम करना है, एमबीए करना है, तो उससे रिलेटेड स्पेशलाइजेशन आपको ऑलमोस्ट मिल ही जाती है, जो आज के टाइम में रेलेवेंट है। ठीक आ रहा है समझ में बच्चा? चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि फीस स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट प्रोग्राम्स का। तो यहां पर सबसे पहले मैं बात कर लूं, ऑनलाइन अगर आप करते हैं, रेगुलर नहीं करते हैं, तो समवेयर अराउंड 1.5 लाख के नियर अबाउट इसका फीस स्ट्रक्चर है, 1.5 लाख के नियर अबाउट। और जो रेगुलर कोर्सेज हैं उनका हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये भी देख लेते हैं बच्चे कि एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्या है, डिफरेंट हमारे जो पीजीडीएम प्रोग्राम जयपुरिया ऑफर कर रहा है उनकी एलिजिबिलिटी मैं आपको बता दूं, तो रिसेंट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां पर भी मेंशन कर रखा है। सिलेक्शन प्रोसेस में जैसे आप नीचे नीचे आएंगे ना, तो वहां पर आपको एक चीज दिख जाएगी कि ये स्पेसिफिकली थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये चीज यहां देखिए, ये चीज यहां पर भी मेंशन है कि एप्लीकेंट्स मस्ट हैव अ वैलिड एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर ऑफ कैट, सीमेट, जेट, मैट या फिर जीमेट। क्लियर हो पा रहा है? पीजीडीएम करने के लिए आपके पास कैट का या तो स्कोर कार्ड होना चाहिए, कैट का नहीं भी है या फिर कैट में कम स्कोर कार्ड भी है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं ना, तो वहां पर अगर आपके पास लोअर कैट स्कोर कार्ड है तब भी एडमिशन होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, क्योंकि एक तो उनके पास कैंपसेस बहुत है, सीट्स काफी ज्यादा है, इसलिए आपके एडमिशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। और देखिए
अच्छी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, अगर आप एमबीए करने की सोच भी रहे हैं, पीजीडीएम करने की सोच भी रहे हैं, तो कोई ना कोई एंट्रेंस आपको देना ही चाहिए। लोअर रैंक भी है तब भी आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एटलीस्ट अप्लाई तो कर पाएंगे ना। सीमेट दे रखा हो, जेड दे रखा हो, मैट दे रखा हो या जीमेट दे रखा हो। और बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस है, मैट जैसे साल में 4 बार होते हैं तो आप कभी भी दे सकते हो। अभी रिसेंट में भी मैट एंट्रेंस का फॉर्म निकला हुआ है, राइट। तो बहुत जल्दी रिजल्ट भी इनके आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे स्कोर कार्ड एक्सेप्ट होते हैं पीजीडीएम एडमिशन में, ठीक है। तो इनका किसी का भी स्कोर कार्ड हो आप अप्लाई कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने स्पेसिफिक लिंक दे रखा है जहां से आप क्लिक कर एप्लीकेशन फॉर्म में आ जाएंगे। वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। वहां पर जो भी सेंटर में आपको चाहिए, जयपुर से करना है, नोएडा से करना है, लखनऊ से करना है, इनका जो भी सेंटर्स है, इंदौर का सेंटर है तो उस सेंटर को आपको फिल करना है। प्रोग्राम जो भी आपको जिस स्पेशलाइजेशन में अपना पीजीडीएम चाहिए वो प्रोग्राम करना है। तो 3 स्टेप आपका प्रोसेस है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म की जो बेसिक डिटेल्स होती है वो आपको फिल आउट करनी है। अच्छा, एक चीज और बताता चलूं, जब भी आप किसी भी कॉलेजेस के एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो वो गारंटी नहीं होती है एडमिशन की। एडमिशन की गारंटी तो नहीं हो सकती ना, इनके पास तो लाखों फॉर्म आते हैं, सीट्स लाखों थोड़ी होगी, सीट्स तो गिनी चुनी होगी ना, लिमिटेड सीट्स होगी। तो वहां पर क्या होता है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। जिन बच्चों के एंट्रेंस में ज्यादा रैंक आएगी उनका सिलेक्शन होगा, जिनके एकेडमिक्स बहुत अच्छा होगा उनका पहले सिलेक्शन होगा। समझ में आ पा रही है। लेकिन आपको तभी कंसिडर करा जाएगा, मतलब आपकी एप्लीकेशन देखी जाएगी तभी कंसिडर करा जाएगा जब आपने फॉर्म भरा हो। तो एंड टाइम आने का वेट ना करें, एंड टाइम आने का वेट ना करें। एप्लीकेशन फॉर्म लिमिटेड टाइम के लिए ही ओपन करती है कोई भी यूनिवर्सिटी। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करें तो वो सारी चीजें आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ये हर कोई आपको मेंशन नहीं करेगा। जो भी आपका एंट्रेंस है ना, जो जिस भी एंट्रेंस के बेसिस पे आप मतलब एडमिशन लेने जा रहे हैं, उसका वेटेज यहां पर सिर्फ 45 है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस है जहां पर जो वेटेज होता है एंट्रेंस का वो 90% होता है। मतलब अगर एंट्रेंस में बहुत अच्छे मार्क्स है तभी एडमिशन होगा, लेकिन यहां पर क्या है, सिर्फ वेटेज 45% ही है। तो ये अच्छी बात है इफ इन केस आपके एंट्रेंस में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है। केस एनालिसिस और इंटरव्यू होता है, इसकी परसेंटेज देखिए 35% है। तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू में अच्छा कर दिया, केस एनालिसिस होता है, आपको सिचुएशन दी जाती है, आपका थोड़ा सा लीडरशिप स्किल देखी जाती है, सिचुएशनल अवेयरनेस आपकी देखी जाती है केस एनालिसिस में, वो इंटरव्यू का ही है, उसको हम पार्ट बोल सकते हैं। समझ में आ पा रही है बच्चा। तो स्कोर कार्ड सिर्फ 45 है, केस एनालिसिस और पर्सनल इंटरव्यू मिलाकर 35 मार्क्स। एक और चीज, एकेडमिक में अगर अच्छे हैं, 10th 12th और डिग्री में काफी अच्छी परसेंटेज है तो उसका 15% है, 15%, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो सोने पे सुहागा है, उसका 5% है, ठीक है बच्चा। तो अगर आप मार्क्स कम होने की वजह से कहीं और एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं तो आप जयपुरिया को कंसीडर कर सकते हैं, इसका फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं आप। बैकअप के लिए इंस्टीट्यूट तो चाहिए ना, बहुत सारे बच्चे ईयर वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं बैकअप अच्छे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस आप 2 से 3 रख सकते हैं। क्योंकि देखिए फीस जो होगी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म तो आप कहीं ना कहीं एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तभी तो आपको कंसिडर करा जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म ओवर होने के बाद अगर आपके कैट में कितने भी परसेंटेज है, कितना भी अच्छा मतलब आपका वर्किंग एक्सपीरियंस एकेडमिक है, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा होगा तो आपको कंसीडर नहीं करा जाएगा ना। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे ताकि उनके पास आपका रिकॉर्ड रहे, रिकॉर्ड जाए, ताकि जब भी कंसीडर हो, जब भी लाखों बच्चों के एप्लीकेशन आए तो सबसे पहले आपके फॉर्म कंसीडर होंगे क्योंकि आपने फॉर्म फिल करा हुआ होगा। क्लियर हो पाना ना। तो फॉर्म भरने का फंडा बच्चों को समझ नहीं आता, इसलिए मैं इतना इसमें इंपॉर्टेंस दे रहा हूं या तवज्जो दे रहा हूं, ठीक है। तो फीस वगैरह अब बात कर लेते हैं, फीस वगैरह क्या रहती है, स्कॉलरशिप वगैरह भी थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन में दे देता हूं। चलिए 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 सीधा आते हैं, तीनों कैंपसेस की फीस एक ही पेज में दे रखी है। सबसे अच्छी बात यह है, सीधा आप जाएंगे एडमिशन में तो आपको फीस वाला कॉलम दिख जाएगा, ठीक है। पीजीडीएम प्रोग्राम का 2024-26 का ईयरली फीस देख लेते हैं बच्चा। तो सीधा आता है, पीजीडीएम की फीस है 13,50,000, ठीक है। पीजीडीएम फाइनेंशियल सर्विसेज की फीस 13,50,000। रिटेल मैनेजमेंट ये हमारा सेंटर है, लखनऊ का सेंटर, ठीक है। तो 13,50,000 इसका फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो मैंने टोटल फीस आपको बताई है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को यहां पर ब्रेकअप कर रखा है और टोटल फीस मैंने आपको स्पेसिफिक बता दी है कि 13 लाख के नियर अबाउट। अगर आप किसी भी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से करेंगे जिनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है, अच्छा मैं थोड़ा सा ब्रेकअप कर देता हूं ना। कई बच्चे बोलते हैं सर इतनी फीस क्यों चार्ज करते हैं भाई ये प्राइवेट वाले, एफएमएस जैसे कॉलेज, एफएमएस दिल्ली जैसे 2 लाख में कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये ना मतलब इंडिविजुअली ओन कॉलेजेस हैं तो इनको गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं मिलती है, ठीक है। पहली बात तो ये है। प्लस ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस, क्योंकि एफएमएस आईएम्स वगैरह तो अलग लेवल पे, वो आपके ड्रीम चीजें हैं, ठीक है। ये जो कॉलेजेस है ना, जयपुरिया की हम बात कर रहे हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस में अच्छे टायर पे आते हैं, तो उनका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसलिए आपको ज्यादा लग सकता है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपका प्लेसमेंट भी इन्वॉल्व रहता है।
प्लस वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास होता है। इफ यू आर कंपेयरिंग दैट विद गवर्नमेंट कॉलेजेस ना, तो लाख गुना अच्छा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, लैब्स वगैरह मिलेगी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिलेगी, हॉस्टल्स मिलेंगे। प्लस मेन चीज क्या है, इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी अच्छा रहता है। कैसा रहता है वो अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस और प्रोफेशनल कोर्सेज इतने महंगे इस वजह से होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों का प्लेसमेंट भी उनको करवाना है। ठीक है बच्चा। यहां पर हॉस्टल फीस भी यहां पर क्लियरली मेंशन है, 1,70,000 एनुअल फीस है इसका साल की। ठीक है, अलग अलग ऑक्यूपेंसी के हिसाब से बच्चा, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए एसी रूम, नॉन एसी रूम अलग अलग है। तो आप डिटेल जाते हैं तो आप कैंपसेस पे विजिट करेंगे तो वहां पर पूरे आपको डिटेल दे देंगे, प्लस हॉस्टल्स वगैरह भी आपको दिखा देते हैं, प्लस फोन नंबर वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं वेबसाइट में। तो और फॉर्म भरते वक्त जो मैंने लिंक दिया है एप्लीकेशन फॉर्म का, वहां पर भी एक नंबर गिवन है, राइट, नंबर गिवन है, तो आप फोन पे बात करके भी कंफर्म कर सकते हैं सारी डिटेल्स वगैरह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोएडा का भी हम देख लेते हैं। देखिए जितनी प्राइम जगह होगी उतना फीस स्ट्रक्चर आपको ज्यादा मिलेगा। जयपुर के कैंपसेस की बात करेंगे तो वहां पर फीस स्ट्रक्चर थोड़ा कम मिलेगा आपको। ठीक है, पीजीडीएम 14,50,000, अगेन सेम। तो मार्केटिंग, सर्विस मैनेजमेंट, तीनों की ऑलमोस्ट फीस यहां पर सेम है। हॉस्टल्स वगैरह के चार्जेस यहां पर भी गिवन कर रखे हैं, आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है। जयपुर के कैंपसेस के देखेंगे तो 12 लाख के नियर अबाउट है दोनों का। ठीक है बच्चा। तो देखिए डिपेंड करता है, लोकेशन भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। नोएडा प्राइम लोकेशन है ना, आपका इंदौर प्राइम लोकेशन है, लखनऊ थोड़ा सा मतलब प्राइम ही मान के चलो, जयपुर थोड़ा सा एक्सटर्नल है तो इसकी थोड़ी सा फीस स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा कम है। हॉस्टल वगैरह में भी आपको फर्क मिलेगा, हॉस्टल की फीस वगैरह में थोड़ा सस्ता है जयपुर इन कंपैरिजन टू द इंदौर, लखनऊ, नोएडा। ठीक है बच्चा। तो ये फीस स्ट्रक्चर हमारा आपके सामने है। ठीक है, इंदौर का भी फीस स्ट्रक्चर ये है, पीजीडीएम ऑफर कराता है, 11,75,000 में आपका पीजीडीएम हो रहा है। हॉस्टल वगैरह देख सकते हैं, बहुत सारी यहाँ पर फैसिलिटी आपको मिल जाती है, तो डिफरेंट डिफरेंट हॉस्टल के चार्जेस वगैरह हैं। ठीक है बच्चा। स्कॉलरशिप वगैरह नीडी पीपल्स को प्रोवाइड कराते हैं बच्चा। यहाँ पर स्पेसिफिक एक चीज गिवन है, 6 लाख, लेस देन 6 लाख अगर आपका फैमिली का इनकम है, एनुअल इनकम है, तो उस केस में आपको 2 लाख के नियर अबाउट का आपको क्या मिलता है, आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड होती है। उसके लिए आपको स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट से बात करनी पड़ेगी। एजुकेशन लोन वगैरह के लिए इन्होंने टाइप कर रखा है वेरियस बैंक के साथ, तो इस चीज के लिए भी अगर आप इंस्टीट्यूट जाके स्पेसिफिकली बात करें, या जिस सेंटर पे भी आपको एडमिशन लेना उस सेंटर पे स्पेसिफिकली बात करें तो आपका हो जाएगा। एसबीआई वगैरह में अगर आपने एनरोल कर रखा है खुद को एसबीआई स्कॉलर लोन स्कीम में, तो काफी अच्छा आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है बच्चा। तो ये थी स्कॉलरशिप की बात और फीस की बात। अब आ जाती है प्लेसमेंट की बात, क्योंकि इतनी फीस ही है भाई, है ना। तो चाहे आप 10 रुपए दे रहे हो या 10 लाख रुपए दे रहे हो, फीस तो फीस है। तो यहां पर प्लेसमेंट देख लेते हैं। रिसेंट प्लेसमेंट का रिकॉर्ड इनका गिवन है, तो उसके हिसाब से ही हम देखते हैं। तो रिसेंट जो इनका प्लेसमेंट है वहां पर लिखा रखा है 2023 का प्लेसमेंट सीजन इन्होंने 1000 ऑफरिंग मेड टू अ बैच ऑफ 930 स्टूडेंट। 1000 से ज्यादा ऑफर 930 स्टूडेंट का बैच है। देखिए इसलिए मैं बोल रहा था कि स्ट्रेंथ इतनी रहती है, इसलिए ड्रीम कॉलेज में हो सके आपका एडमिशन ना हो, क्योंकि वहां पर सीट्स होगी 150। यहां पर प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स बहुत ज्यादा होती है, तो आपके एडमिशन के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो 930 स्टूडेंट्स थे लास्ट बैच में। 1000 मतलब 1000 ऑफर्स आए थे, प्लेसमेंट ऑफर्स आए थे, इंस्टीट्यूट आए थे, कंपनीज आई थी जिन्होंने ये सारे ऑफर्स दिए हैं। 350 रिक्रूटर्स आए थे, मतलब 350 से ज्यादा कंपनीज ने भाग लिया था कैंपस प्लेसमेंट में, इंक्लूडिंग 110 न्यू रिक्रूटर्स थे, नई कंपनीज भी आई थी। देखिए नंबर ऑफ फर्म डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट कितना अच्छा है। सबसे पहली बात तो ये है, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फर्म्स आएगी किसी भी इंस्टीट्यूट में, उतने ज्यादा हर एक बच्चे को प्लेसमेंट मिलने के चांसेस रहेंगे। मान के चलो एक कोई भी इंस्टीट्यूट है, वहां पर कंपनीज आती है 2 और उस कंपनी में रिक्वायरमेंट है सिर्फ 100 जनों की, बैच की स्ट्रेंथ है 200 जने। तो अब कितना भी 200 जने अच्छे हों, लेकिन कंपनीज तो 200 100 ही जनों को लेने आई है ना। तो इस केस में जितने ज्यादा रिक्रूटर्स होंगे, इनके केस में 350 से ज्यादा कंपनीज हैं जो कि आपको प्लेसमेंट ऑफर देने आई है, तो उस केस में सबको प्लेसमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी बढ़ जाती है। समझ में आ पा रही बच्चा। इन्होंने नंबर्स भी यहां पर गिवन कर रखे हैं, 110 न्यू रिक्रूटर्स, 22 लाख पर एनएम का हाईएस्ट पैकेज गया है, ऑनेस्टली इन्होंने दिया है। ठीक है, एवरेज जो पैकेज गया है कितना गया है, 11.08 लाख पर एनम एवरेज पैकेज। ठीक है, 375 रिक्रूटर्स आए थे, 110 न्यू रिक्रूटर्स थे, ये हमने बात कर ली है। तो ये यहां पर इन्होंने स्पेसिफिक कर लिया है। एक और चीज यहां पर मेंशन है कि कंसल्टिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा रिक्रूटर्स आए थे, कंसल्टिंग सेक्टर के रिक्रूटर्स सबसे ज्यादा आए थे और हायरिंग भी कंसल्टिंग सेक्टर में ज्यादा हुई है। अकाउंटिंग सेक्टर 26.37%, सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा हायरिंग हुई है वो अकाउंटिंग सेक्टर है, फॉलोड बाय फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग में भी यहां पर हायरिंग हुई है। पूरा डाटा इन्होंने दे रखा है कि कौन से सेक्टर में कितनी हायरिंग पिछले बैच में हुई है। ठीक है,
एक और चीज मुझे अच्छी लगी कि प्लेसमेंट का ना बहुत ट्रांसपेरेंसी दे रखी है। प्रोफाइल जो ऑफर हुई है, ऑपरेशंस में सप्लाई चेन कंसल्टिंग, प्रोक्योरमेंट, एडवाइजरी, सर्विस ऑपरेशन, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल जो बच्चों को ऑफर हुई है सब कुछ यहां पर मेंशन कर रखे। मार्केटिंग में ये हुई है, फाइनेंस में ये हुई है, प्लस नीचे जो है कंपनीज के नाम है, प्लस ये भी लिख रखा है कि इन कंपनीज में कितने बच्चे प्लेस हैं। डिलॉयट का नाम आया 78 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, आईसीआईसी का नाम आया 34 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, जेनपैक में 20 हुए हैं, अर्नेस्ट एंड यंग में 20 प्लस हुए हैं, शाओमी में 19 प्लस हुए हैं। तो ये अलग अलग कंपनीज में ये भी दिखा रखा है कि कितने बच्चे प्लेस हुए। तो ट्रांसपेरेंसी में मैं फुल मार्क्स दूंगा इनको, क्योंकि बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज होती है जो इतना ट्रांसपेरेंट रह के सारी इंफॉर्मेशन आप तक शेयर करती है। प्लस नीचे आपको दिख जाएगी सक्सेस स्टोरीज। अच्छा, जो फर्स्ट पेज देखोगे ना इसका, वहां पर आपको शार्क टैंक के ऐड दिखेंगे। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा तो पता लगा कि इनका जो एलुमनी है, मतलब प्रीवियस बैच के स्टूडेंट हैं, वो गए थे शार्क टैंक में। तो शार्क टैंक में फीचर हुए हैं जयपुरिया इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट के बच्चे, तो इसलिए उन्होंने फर्स्ट पेज में वो दिखा रखा है कि उन बच्चों का एकम्प्लिशमेंट। ठीक है, तो अच्छी बात है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपको प्रोफाइल दिख जाएगी, जो बच्चे भी सिलेक्ट हुए हैं अच्छी अच्छी फोटोज के साथ। नीचे आपको रिक्रूटर्स के नाम दिख जाएंगे, कौन कौन से रिक्रूटर्स ने इसमें भाग लिया था और यहाँ पर प्लेसमेंट सर्विसेज दी थी। ठीक है बच्चा, तो ऑलमोस्ट हर चीज हमने डिस्कस कर ली है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया है कि एक होता है ड्रीम कॉलेज, आईएम्स आपका ड्रीम कॉलेज हो सकता है, आईआईटीज आपका ड्रीम कॉलेजेस हो सकते हैं, आईआईटी भी एमबीए करवाते हैं। ठीक है, और जो आपके टॉप 10 हो सकते हैं, लेकिन देखिए उनमें क्या है, 10% की श्योरिटी रहती है एडमिशन की। तो अगर आप चाहते हैं, और बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं, इंस्टा पे आते हैं, मेल के थ्रू आते हैं कि सर इन कॉलेजेस में हमारा एडमिशन नहीं हो पाया, प्राइवेट अच्छे कौन से कॉलेजेस हैं, तो देखिए एक एक को बताऊं। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियोस बना लिया जाए उन कॉलेजेस में जिनको आप बैकअप के तरह रख सकते हैं। मैं किसी भी एंगल से ये नहीं कह रहा कि इसी में एडमिशन ले लो, दुनिया का बेस्ट कॉलेज है, नहीं। हम यहाँ पर पूरी डिटेल देने आए हैं। मैं आपके बिहाफ में यहाँ पर डिसीजन लेने नहीं आया हूं, और मैं होता कौन हूं आपके बिहाफ में डिसीजन लेने वाला। ठीक है, मेरा काम है गाइडेंस प्रोवाइड कराना, मेरा काम है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करना, टू द पॉइंट। मैंने कुछ अलग से आप कुछ नहीं बताया, हम गए स्पेसिफिकली जयपुरिया की वेबसाइट में, जो भी इंफॉर्मेशन वहां पर गिवन थी हमने सारी डिटेल्स देखी, सारी हमें फैक्चुअल लगी, सारी हमें ऑथेंटिक लगी, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप तक कन्वे करी है। और एप्लीकेशन फॉर्म की डेट निकल चुकी है, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा फॉर्म का लिंक दिया है। वहां से आप, एक ही फॉर्म है, कोई भी कैंपस में आपको एडमिशन लेना हो तो उसी फॉर्म की मदद से आप वो फॉर्म फिल आउट करके एडमिशन ले सकते हैं। जैसे आप एडमिशन लेते हैं, काउंसलर्स वगैरह का फोन आ जाता है और डिटेल्स अगर उनको चाहिए होती है तो आपसे ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर फॉर्म फिल आउट करने के बाद आपका इंटरव्यूज वगैरह भी होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो भी ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट होता है वो सीधा ही आपको फीस जमा कराते ही एडमिशन नहीं देता, राइट। तो लाखों बच्चे जब अप्लाई करते हैं, सीट्स इनके पास भी तो मतलब बहुत कम नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा भी तो नहीं है ना, हजार के नियर अबाउट। तो यहां पर क्या रहता है, आपका इंटरव्यू होता है, जो बच्चे का सीवी ठीक लगता है, सीवी मतलब जो भी आप फॉर्म फिल आउट करोगे उसमें आपके मार्क्स अगर ठीक होंगे, बैकग्राउंड ठीक होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ठीक होगी, एक्सपीरियंस अगर होगा, नहीं भी होगा तो भी चलेगा। तो ये सारी चीजें देखी जाती है, इसके बेसिस पे सेलेक्ट करे जाते हैं कैंडिडेट, उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। पर्सनल इंटरव्यू जो बच्चे अच्छे करते हैं, पूरी एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है, उनके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। ठीक है बच्चा, तो इन कॉलेजेस में भी एडमिशन लेना है तो एटलीस्ट फॉर्म तो फिल आउट करना पड़ेगा ना, एटलीस्ट कंसिडरेशन में तो आना पड़ेगा ना कि हम भी हैं एडमिशन के लिए तैयार। ठीक है, तो इफ इन केस आप इस सेशन में एडमिशन लेने जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस और भी कॉलेजेस के आते रहेंगे। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक कॉलेज का रिव्यू वीडियो चाहते हैं मुझसे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।